हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। साथ में हम पढ़ेंगे कि किन किन कारणों से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, यानी कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, इसका पहले आपको मैं थोड़ा बेसिक बता देती हूँ ताकि आपको आगे का पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब होता है कि अपने इन्वायरमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का प्रेजेंट होना जो अपने को हार्म करेंगी। ठीक है, जैसे कि एयर में कुछ ऐसी गैसेस का प्रेजेंट होना जिससे हमारी हेल्थ को हार्म हो रहा है या इन्वायरमेंट को भी वो चीज़ हार्म कर रही है, तो वो पोल्यूशन हो गया। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ों का प्रेजेंट होना जो हार्म करेंगे। ठीक है, अब लिखा हुआ पढ़ना शुरू करते हैं अपना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रेफर्स टू कंटेमिनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ कंटेमिनेशन का मतलब होता है हार्म करना। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का मतलब है कि हार्म करना नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे कि अपना एयर है, वाटर है, सोइल है, ये अपनी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको हार्म हो रहा है। किस किस कारण हो रहा है? ड्यू टू ह्यूमन और नेचुरल एक्टिविटीज़। या तो इंसान कर रहे हैं वो हार्म, या नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण भी कई बार हो जाता है। अब इंसान कैसे हार्म करेंगे? इंसान करेंगे, व्हीकल्स चला रहे हैं वो कितने सारे, तो धुआं उड़ रहा है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। अब एयर पोल्यूशन ये हो गया अपना ह्यूमन। अब नेचुरल में बात करें, ये लगा लो आप, एकदम से लाइटनिंग, वो बारिश के टाइम पे बिजली कड़कती है तो कितनी तेज आवाज़ होती है ना, वो नॉइस पोल्यूशन हो गया अपना। तो नेचुरल एक्टिविटीज़ के कारण भी पोल्यूशन हो रहा है अपने इन्वायरमेंट में। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनके कारण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है, यानी हार्म होता है इन्वायरमेंट को। तो ये जो कंटेमिनेशन है, जो ये हार्म हो रहा है, ये नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है ह्यूमन की हेल्थ के ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, और ये डिस्टर्ब करता है अपना इकोसिस्टम भी, एंड डिप्लेट्स नेचुरल रिसोर्सेज। डिप्लेट्स का मतलब होता है ख़त्म करना, नेचुरल रिसोर्सेज को ये ख़त्म करता जा रहा है। पोल्यूशन जितना बढ़ रहा है तो वो ख़त्म हो रहे हैं। अगर लीगल टर्म्स में बात करें तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ना, उसको वो बोल रहे हैं, अगर इन्वायरमेंटल राइट्स को वोलेट कर रहे हैं तो वो पोल्यूशन माना जाएगा। अब इन्वायरमेंटल राइट्स काफ़ी सारे मिले हुए हैं हमें, इसमें से एक फंडामेंटल राइट जो है अपना आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें राइट टू लाइफ दे रखा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दिया है राइट टू हेल्थी और क्लीन इन्वायरमेंट भी। ठीक है, तो ये राइट टू हेल्थी और क्लीन इन्वायरमेंट एक फंडामेंटल राइट होगा। ठीक है, अगर कोई इसको वोलेट करेगा तो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन माना जाएगा। या इसके अलावा कोई और भी लॉज और पॉलिसीज बना रखे हैं इन्वायरमेंट को लेके, उनको कोई हार्म कर रहा है तो वो भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन के अंदर आएगा। ये लीगल टर्म्स में बात किया हमने। अब इसकी डेफिनेशन जो है वो भी हम लीगल डेफिनेशन कर रहे हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की। तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ना, काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल लॉज में इसको डिफाइन कर रखा है पोल्यूशन को। पर हम जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो इंडिया में बना था, उसमें पोल्यूशन को कैसे डिफाइन कर रखा है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो पोल्यूशन क्या होता है? पोल्यूशन मीन्स प्रेजेंस ऑफ एनी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस सब्सटेंस। यानी पोल्यूशन वो हो गया किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस का प्रेजेंट होना इतनी मात्रा में कि वो इंजरी दे सकता है इन्वायरमेंट को भी और ह्यूमन हेल्थ को भी। मतलब ये कुछ ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो गए इन्वायरमेंट में, जिससे कारण ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों को हार्म हो रहा है, तो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया। अब समझ आ गया ना अच्छे से इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होगा? कि कुछ भी ऐसी सॉलिड, लिक्विड या गैसेस सब्सटेंस का इतनी मात्रा में होना जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो रहा है। ठीक है, वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा जो नेगेटिवली इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, ये इतना समझ आ गया ना। अब चलो इसके फैक्टर्स करते हैं, मीनिंग हो गया अपना। फैक्टर्स पढ़ते हैं जिनके कारण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। तो इसके दो फैक्टर्स में डिवाइड कर रखा है, नेचुरल फैक्टर और ह्यूमन मेड फैक्टर्स। अब नेचुरल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो नेचर के कारण पोल्यूशन हो रहा है उनको नेचुरल फैक्टर्स बोल देंगे, और ह्यूमन मेड में जो इंसान पोल्यूशन फैला रहे हैं वो ह्यूमन मेड में आ जाएगा। तो पहले हम नेचुरल फैक्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमने उसके इंट्रो में पढ़ा था कि ये जो अपना पोल्यूशन है वो दो टाइप से फैल रहा है, नेचुरल से या ह्यूमन मेड से। तो अब पहले हम नेचुरल वाला पढ़ते हैं कि नेचर के कारण कैसे कैसे पोल्यूशन फैल रहा है। अगर हम देखें तो प्राइमरी जो क्योज है ना पोल्यूशन का, वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण नहीं होता है। ह्यूमन ही ज़्यादा फैला रहे हैं पोल्यूशन को, पर कई बार नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए। अब वो कौन कौन से हैं वो अब हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है इसमें अपना वोल्केनिक इरिप्शन, यानी ज्वालामुखी का फटना। अब ज्वालामुखी तब फटता है तो उससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में गैसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जैसे कि अपनी सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड
और ऐश यानी राख जो है वो एटमॉस्फेयर में आ जाती है वोल्केनो के फटने के कारण। ठीक है, ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये जो गैसेस हैं और जो ये ऐश है, ये क्या करती है, ये एसिड रेन भी हो रहा है, इसके कारण रेस्पिरेटरी डिजीज हो रही है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है इन गैसेस का एयर में प्रेजेंट होने के कारण। साथ में इससे क्लाइमेट चेंजेस भी हो रहे हैं। क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहे हैं, एग्जांपल है ग्लोबल कूलिंग ड्यू टू ऐश ब्लॉकिंग सनलाइट। जो ऐश निकल रही है वोल्केनो इरप्शन से, वो ब्लॉक कर रही है सनलाइट को, जिसके कारण कूलिंग हो रही है, ग्लोबल कूलिंग। ठीक है, तो ये एक तरह से वोल्केनिक इरप्शन एयर पोल्यूशन फैला रहा है अपना, तो ये एक पोल्यूशन का हो गया ना फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, फिर सेकंड अपना फैक्टर क्या है, वाइल्ड फायर्स, जंगलों में आग लग जाना। ठीक है, कई बार सूखे के कारण या लाइटनिंग के कारण कई बार जंगलों में आग लग जाती है, जिसके कारण जो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है जो एयर में प्रेजेंट होएगी, तो फिर एयर पोल्यूशन होएगा अपना इसके कारण। ठीक है, ये जो फायर है ये साथ में अपने वेजिटेशन जो वनस्पति वगैरह उसको भी डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि आग लगेगी तो जितने भी फूल पेड़ पौधे थे वो सब जलेंगे ना, इसके कारण जो अपनी वेजिटेशन है वो भी डिस्ट्रॉय हो रही है। ठीक है, ये नेचुरल जो एबिलिटी है प्लांट्स की अपने कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करने की, इसको भी कम कर देती है, क्योंकि कितने ज़्यादा पेड़ तो जल ही जाएंगे। ठीक है, तो वो जो CO2 ऑब्जर्व कर रहे हैं वो तो रिड्यूस हो गई ना, और तो ये वही बोल रहा है कि वाइल्ड फायर्स भी एक कारण है, नेचुरल फैक्टर है ये, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और साथ में ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वेजिटेशन वगैरह को भी। अब थर्ड फैक्टर क्या है अपना, थर्ड फैक्टर है अर्थक्वेक और सुनामीज। ठीक है, अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया, भूकंप आने से कई बार जो इंडस्ट्रीज में जो अपना केमिकल्स वगैरह रखे होते हैं, भूकंप आया तो वो फैल जाएगा केमिकल, जिसके कारण काफ़ी सारे जो है ना जो ये पोल्यूटेंट्स हो गए, फिर वो जो केमिकल फैला इससे सॉइल या वाटर पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, वो पानी में जा सकते हैं, मिट्टी में जा सकते हैं वो पोल्यूटेंट्स, वो कण, तो जिसके कारण जो है पोल्यूशन फैलेगा। ठीक है, साथ में सुनामी भी एक कारण है, सुनामी आई उसके साथ में काफ़ी सारा वेस्ट ऑयल मलबा जो है ओशन का वो आया साथ में, जिसके कारण अपना वाटर पोल्यूशन भी फैल रहा है। तो सुनामी और अर्थक्वेक हो गया पोल्यूशन का कारण एक। फोर्थ हम पढ़ेंगे तो फोर्थ क्या है, वाइंड और डस्ट स्टॉर्म। कई बार आपने देखा होगा काफ़ी तेज़ हवाएं आती हैं जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के कण होते हैं। ठीक है, जिसके काफ़ी ज़्यादा डस्ट को लेके चलती है वो तूफ़ान। तो ये जो पार्टिकल्स हैं वो एयर में वो रिड्यूस करते हैं विजिबिलिटी और इफ़ेक्ट करते हैं अपनी एयर की क्वालिटी के ऊपर, कई बार सांस लेने में भी दिक्कत होती है इसके कारण। तो ये वही है, ये भी एक कारण है अपना पोल्यूशन का। जो ये डस्ट स्टॉर्म होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं पोल्यूटेंट्स को काफ़ी लंबे डिस्टेंस पे, क्योंकि काफ़ी तेज़ चलती हैं ये हवाएं, जिसके कारण ये जो मिट्टी के कण हैं काफ़ी दूर तक जाते हैं, और जिसके कारण वही सांस लेने में लोगों को दिक्कत होती है इन मिट्टी के कणों के कारण। तो ये एक तरह से नेचुरल फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है अपने पोल्यूशन के लिए। अब इन सब को हम इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते, ना इनके रेगुलेशन के लिए कोई एक्ट बने हैं, पर ह्यूमन वालों के लिए बने हैं। चलो इसका लास्ट रहता है, ये करते हैं बायोलॉजिकल डिके या फिर नेचुरल डिकम्पोजिशन। बायोलॉजिकल डिके का मतलब डिके हो गया सड़ना। ठीक है, वो मतलब ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक जो पदार्थ हैं उनका सड़ जाना, जिसके कारण जो है रिलीज हो रही है मीथेन। ठीक है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये रिलीज हो रही है एनवायरनमेंट में, तो ये एक तरह से पोल्यूशन हो गया इन्वायरमेंटल। फिर क्या है, डिकम्पोजिशन, प्लांट डिकम्पोजिशन यानी काफ़ी लंबे टाइम से जो पेड़ पौधे या जानवर मर जाते हैं तो वो ज़मीन के अंदर रह के काफ़ी मतलब ज़मीन के अंदर रहेंगे वो काफ़ी लंबे टाइम तक, तो जिसके कारण ना न्यूट्रिशन जो पावर होती है ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी जो है नेचुरल ऑब्जर्प्शन, वो उससे एक्सीड कर जाते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा मात्रा में हो जाता है वो, तो जिसके कारण अपनी सोइल पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने नेचुरल फैक्टर्स हो गए हैं सारे जो रिस्पॉन्सिबल हैं अपने इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए। अब हम करते हैं, ये नेचुरल वाले समझ आ गए ना। फर्स्ट तो अपना वोल्केनिक इरप्शन हो गया, फिर वाइल्ड फायर्स हो गए, अर्थक्वेक और सुनामी, वाइंड और डस्ट स्टॉर्म, फिर बायोलॉजिकल डिके और नेचुरल डिकम्पोजिशन, ये नेचुरल हो गए हैं। अब ह्यूमन मेड और कर लेते हैं जिनके कारण पोल्यूशन हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर।
तो ह्यूमन में जो फैक्टर्स है ना, इसमें देखो जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है ना, ये ही मेन कारण है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का। इन एक्टिविटीज़ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पोल्यूटेंट्स जो हैं एयर में, वाटर में या सोइल में, ठीक है, जाते हैं, जिसके कारण डैमेज हो रहा है अपना इकोसिस्टम भी और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैल रहा है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण इन्वायरमेंट पोल्यूशन फैल रहा है, कौन सी ह्यूमन की वो एक्टिविटीज़ हैं जिनके कारण फैल रहा है पोल्यूशन, वो अब हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट कारण क्या है अपना, इंडस्ट्रियल इमिशन हो गया इसमें, ठीक है। फैक्ट्रीज जो है ना वो काफ़ी मात्रा में पोल्यूशन जो है, पोल्यूटेंट्स उनको रिलीज़ करती है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, और हैवी मेटल इनटू द एयर, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में ये एयर के अंदर जाते हैं। फैक्ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा ये निकलते हैं गैसेस जो एयर पोल्यूशन फैला रहे हैं, ठीक है। कई बार जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उनको इसमें नदी वगैरह में या पानी में फेंक देते हैं, जिसके कारण हार्म हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, और जो एक्वेटिक लाइफ है यानी जो उस पानी में जीव जंतु रह रहे हैं उनको भी उस चीज़ से हार्म होता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट डालती हैं। तो ये भी एक तरह से जो इंडस्ट्रीज़ है वो ये एयर पोल्यूशन भी कर रहे हैं और वाटर पोल्यूशन भी कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में माइनिंग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, खोदने वाली, जो खोदते हैं ना, खान वगैरह खोदते हैं, तो इससे भी खोदेंगे तो उससे मिट्टी उड़ेगी, धूल उड़ेगी, जिसकी वजह से पोल्यूशन फैलेगा, ठीक है। तो ये वही है अपना इंडस्ट्रियल इमिशन, इंडस्ट्रीज के कारण काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। सेकंड अपना फोसिल फ्यूल कंबशन हो गया। कंबशन, फोसिल फ्यूल कंबशन यानी उसको जलाना, ठीक है, बर्निंग ऑफ कोयल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैसेस को जलाना, ठीक है, पावर प्लांट्स के अंदर और व्हीकल्स में या इंडस्ट्रियल। फिर जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं ये रिलीज़ कर रही हैं ग्रीन हाउस गैसेज, वही जो हमने पढ़ी ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ये रिलीज़ कर रहे हैं, जिसके कारण पोल्यूशन फैल रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। ये लीड कर रहा है अपना एयर पोल्यूशन, जिसके कारण एसिड रेन भी हो सकती है और क्लाइमेट चेंज भी होता है। तो ये फॉसिल फ्यूल कंबशन भी एक तरह से फैक्टर है जिसके कारण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। अब थर्ड की बात करें, थर्ड अपना डिफोरेस्टेशन एंड लैंड यूज चेंजेस। इसमें क्या आ जाएगा, कटिंग डाउन फॉरेस्ट रिड्यूस कार्बन ऑब्जर्प्शन। भाई अगर हम पेड़ काट देंगे तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जर्व करेगा, पेड़ ही तो ऑब्जर्व करते हैं, उनको ज़्यादा अमाउंट में फॉरेस्ट को काट देते हैं, जिससे कार्बन जो उसको ऑब्जर्व करते हैं वो कम हो जाता है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो CO2 है फिर वो अपने इन्वायरमेंट के अंदर रह जाती है, जो हार्म करेगी। इसके साथ में क्या होता है, वेजिटेशन जो है ना वो भी कम होती जाती है, क्योंकि पेड़ काटेंगे, वनस्पति भी कटेंगी साथ में, तो इसके कारण सोइल इरोजन हो जाता है, यानी मिट्टी का कटाव बोल सकते हो आप, ये हो जाता है इससे, और ये इफेक्ट करता है अपना एग्रीकल्चर भी और वाटर क्वालिटी भी, ठीक है। तो ये एक तरह से ये भी एक फैक्टर हो गया कि ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो इसके कारण भी पोल्यूशन फैल रहा है, ये ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो अपना फोर्थ फैक्टर क्या है, फोर्थ फैक्टर है अर्बनाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन। अर्बनाइजेशन यानी कि लोग गांव से शहरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो ज़्यादा जाएंगे तो उनको रहने के लिए जगह चाहिए होगी, ठीक है, रिसोर्सेज भी सारे चाहिए होंगे, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब चाहिए होगा ना उनको, तो वो शहरों गाँव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, जिससे फिर वो जंगल काट देंगे रहने के लिए, जंगल काटेंगे उससे पोल्यूशन फैलेगा, ठीक है, और उनको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होंगी, साथ में वो ज़्यादा व्हीकल्स का यूज़ करेंगे, ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी, जिसके कारण एयर पोल्यूशन ज़्यादा फैलेगा, या फिर आप बोल सकते हो मोर सीवेज या इंडस्ट्रियल जो डिस्चार्ज है वो भी बढ़ेगा, जिससे वाटर पोल्यूशन हो सकता है। तो ज़्यादा मतलब शहरों की तरफ जाना या ओवर पॉपुलेशन होना भी एक तरह से फैक्टर है जिसके कारण पोल्यूशन फैल रहा है इन्वायरमेंट के अंदर। अगर फिफ्थ फैक्टर की बात करें तो वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर लेना, जिससे सोइल या वाटर पोल्यूशन होएगा, ठीक है। जैसे कि अब ये डालते हैं ना किसान अपने खेतों में, जिससे ये जो जीव जंतु हैं जो उनकी फसल को हार्म करें वो मर जाएं, तो वो डालेंगे ज़्यादा मात्रा में, तो इससे सोइल पोल्यूशन हो जाएगा। फर्टिलाइज़र्स यानी ज़्यादा उपजाऊ वो बनाने के लिए उनको डाल रहे हैं, जिसके कारण भी अपना सोइल या वाटर पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। साथ में जो लाइव स्टॉक फार्मिंग्स वगैरह होते हैं, लाइव स्टॉक में जैसे मुर्गे, गाय, बकरी, भैंस ये पालते हैं ना, ये इसके कारण भी मीथेन गैस वो हो रही है प्रोड्यूस, जिसके कारण जो कंट्रीब्यूट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग को, ठीक है। इसके साथ साथ ओवर इरिगेशन कई बार कर लेते हैं, तो जिसके कारण जो वाटर लॉगिंग है या सोइल डिग्रेडेशन हो सकता है, तो ये भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ भी एक फैक्टर हैं जिनसे अपने अपना पोल्यूशन हो रहा है इन्वायरमेंट में, ठीक है। सिक्स्थ फैक्टर कौन सा है अपना, प्लास्टिक और वेस्ट मैनेजमेंट। अब
प्लास्टिक का यूज़ करते हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, पानी में फेंक देंगे या वैसे फेंक देंगे, तो इससे क्या हो रहा है, लैंड पोल्यूशन बोल सकते हैं, मैराइन पोल्यूशन, यानी पानी में डाल रहे हैं तो वो पोल्यूशन फैल रहा है उससे, वो हो गया। या फिर इनप्रॉपर डिस्पोज कर रहे हैं किसी भी सॉलिड वेस्ट का या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, ठीक है, या हैजार्डियस केमिकल का इम्प्रॉपर डिस्पोजल कर दिया उनका, जिसकी वजह से हार्म हो रहा है अपने इन्वायरमेंट को। और 7th क्या है अपना, ट्रांसपोर्टेशन पोल्यूशन, मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं व्हीकल से तो पोल्यूशन फैल रहा है। तो इसमें व्हीकल क्या कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड ज़्यादा फैला रहे हैं, जिसके कारण एयर पोल्यूशन फैल रहा है और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ उनको होती जा रही हैं। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये भी एक तरह से पोल्यूशन फैला रहा है। इसके साथ साथ जो मैरीटाइम या एयर ट्रैवल करते हैं ना, जैसे कोई एरोप्लेन में जा रहा है, अभी एरोप्लेन से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ निकलती है, या ट्रेन वगैरह में भी आप देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ होती है, वो नॉइज़ पोल्यूशन फैल रहा है उससे। तो ये ट्रांसपोर्टेशन भी एक तरह से वो अपना नॉइज़ भी और एयर पोल्यूशन दोनों फैला रहे हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो गया है। तो नेक्स्ट है अपना न्यूक्लियर या हैजार्डियस वेस्ट डिस्पोजल। इसमें क्या आ जाता है कि पुअरली मैनेज कर रहे हैं न्यूक्लियर प्लांट्स को और केमिकल इंडस्ट्रीज़ को, जो लीक कर सकती है कई बार, जिससे रेडियो एक्टिव जो मटेरियल है वो काफ़ी हार्म करेगा एनवायरनमेंट को। अब रेडियो एक्टिव मटेरियल वो होता है जो ये अपना प्लेटिनम, यूरेनियम ये बनाते हैं ना, ये गैसेस होते हैं, ये मटेरियल, ये सब्सटेंस ये रिलीज़ होता है अपने इसमें इन्वायरमेंट में, जिसके कारण इन्वायरमेंटल पोल्यूशन फैल रहा है। तो ये वो हो गया। और इम्प्रॉपर डिस्पोजल कर रहे हैं मेडिकल या इंडस्ट्रियल वेस्ट का, तो ये भी एक तरह से इन्वायरमेंट को हार्म करेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है अपना ओवर कंजम्पशन या कंज्यूमरिज्म। तो इसमें ओवर कंजप्शन में वो आ गया, ज़्यादा मात्रा में उसको कंज्यूम कर रहे हैं लोग, तो ज़्यादा मात्रा में करेंगे तो ज़्यादा वेस्ट फैलेगा उससे, फिर एनर्जी यूज़ भी ज़्यादा लगेगा इसमें, तो ये साथ में इंक्रीज़ कर देगा डिमांड फॉर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल जो दोबारा नहीं बन सकती, ठीक है, वो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, जिसके कारण जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक तरह से एक फैक्टर है जिसके कारण पोल्यूशन फैल रहा है। फिर अपना नॉइज़ और लाइट पोल्यूशन हो गया। इसमें अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रीज़ जो है या एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ जो होती है ना, इनसे काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होती है, जैसे कि लोग शादी वगैरह में कितनी तेज़ आवाज़ में डीजे वगैरह लगाते हैं, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, जिससे स्ट्रेस या हियरिंग लॉस भी हो जाता है कई बार। फिर अपना जो आर्टिफिशियल लाइट्स है ना, ये डिस्टर्ब कर रही है अपने इकोसिस्टम को, ठीक है, ये भी जो बर्ड्स वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, इनको अफेक्ट करेंगी, तो ये भी एक तरह से पोल्यूशन का कारण है। फिर नेक्स्ट अपना लैक ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस। सब लोग अवेयर नहीं है कि इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें उसको क्लीन रखना चाहिए, इसके बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है, ना ऐसे कोई कंट्रोलिंग इतने ज़्यादा लॉज हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो लोग हैं ना वो नेग्लिजेंटली मतलब वो करते जा रहे हैं अपने इन्वायरमेंटल डैमेजेस को, उनको मतलब लापरवाही से वो कर ही रहे हैं, उनको कुछ इतना भी नॉलेज है नहीं, तो इसकी वजह से वो फैलाते जा रहे हैं। तो ये भी एक तरह से कारण है। इसके साथ आप लिख सकते हो ये फायर क्रैकर्स वगैरह भी तो यूज़ करते हैं दिवाली पे, या और कोई फेस्टिवल है, वेडिंग है, उस पर यूज़ करते हैं, जिससे इससे भी तो एयर पोल्यूशन साथ में नॉइज़ पोल्यूशन फैल रहा है। ऐसे 1-2 पॉइंट्स आप भी अगर आपको कुछ याद आ रहा है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये नेचुरल और मेन फैक्टर्स हो गए हैं जिनके कारण पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर समझ में आया हो इस वीडियो से कुछ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि समझ आया कि नहीं आया। आ गया है तब भी और नहीं आया तब भी बता देना, तो मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।